वेलकम टू माय चैनल। आपका विद्या देवी चैनल में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मानवों में गैस्ट्रेशन पीरियड 38 सप्ताह होता है। एंड हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ भी है। सॉरी टू से क्विक हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्विक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह माता के गर्भाशय को संकुचित करता है तथा प्रसव को प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि यह माता के गर्भाशय को संकुचित करता है तथा प्रसव को प्रेरित करता है, जिससे माता में प्रसव उत्पन्न पीड़ा उत्पन्न होती है। क्यों? जिससे माता में प्रसव और पीड़ा उत्पन्न होती है, जो गर्भाशय को से निष्कासन के लिए गर्भाशय से निष्कासन के लिए बच्चे को गर्भनाल द्वारा जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, और ये देखिए आगे भी बता रहे हैं अब आपको। वेजाइना में फैलाव जब होता है तो शिशु या सर्विक्स और वेजाइना की इस बर्थ कैनाल द्वारा बाहर आ जाता है। ये भी हम ऑक्सीटोसिन में ही लिखेंगे। प्रसव के दौरान शिशु का सिर हमेशा सर्विक्स की तरफ होना चाहिए। ये बात भी आप जानते ही हैं कि शिशु का शरीर जो होता है हमेशा सर्विक्स के समय होता है, पार्चुरेशन के टाइम में होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिशु की ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाला जाता है। अगर बच्चे का शरीर जैसे सिर अगर सर्विक्स साइड माता की यूट्रस के सर्विक्स साइड नहीं होता है तो उसको हम ऑपरेशन करके निकालते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बच्चा उनको ऑपरेशन से पैदा हुआ है। उसका मतलब क्या, बच्चा जिधर से निकलना चाहिए था वहाँ नहीं निकला, इसकी वजह से उसे कहीं और से काटा गया और निकाला गया। यदि ऐसा नहीं हो तो उसकी सर्जरी द्वारा बाहर निकाला जाए। शिशु के जन्म के 10 से 15 मिनट के बाद यूट्रस के अम्बिकोलर कॉर्ड और प्लेसेंटा भी बाहर आ जाते हैं। आप जानते ही हैं कि जैसे ही निकलता है 10-15 मिनट प्लेसेंटा भी बाहर आ जाते हैं तथा हम क्या करते हैं, अम्बिकल कॉर्ड को काट देते हैं। बच्चे से जो लगा होता है उसको काट देते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे लैक्टेशन या दुग्ध स्रावन। दुग्ध स्रावन की प्रक्रिया न्यूरल हार्मोनल सिस्टमों के कार्य पर करती है। बाप रे बाप, सोचा आपने? हमारा जो दूध का स्राव होता है माताओं में वो किसके द्वारा होता है? न्यूरल हार्मोनल सिस्टम कार्य करती है। गर्भ का सभा के अंत दुग्ध मेमोरी गेट डिफरेंट होती है तथा ग्रंथियों दुग्ध का उत्पादन ससने से करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय रहता है जो पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर पार्ट ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर द्वारा स्रावित होता है तथा साथ ही इस प्रक्रिया में माता के शरीर से बाहर बच्चे को दूध स्रावित करवाने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन सक्रिय रहता है जो पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ये भी कह रहा है सॉरी बच्चों, आपको मैंने गलत बता दिया। ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर और हमारा ये प्रोलैक्टिन इंटीरियर में होता है, प्रीरियर में होता है। ठीक, अग्र में ये अपश्च में ऑक्सीटोसिन होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलैक्टिन दोनों हाइपोथैलेमस में होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हाइपोथैलेमस में स्रावित होने वाले ये हार्मोन है। दुग्ध स्रावन से प्लेसेंटा द्वारा स्रावित ह्यूमन क्यूरोनिक सोमैटोटिक HCG हार्मोन भी सहायक होता है। जैसे ही माता के दूध के लिए रोता है, जैसे ही बच्चा माता के दूध के लिए रोता है तो उसके
रोने की आवाज़ मादा के हाइपोथैलेमस पर पहुंची है, जिससे हाइपोथैलेमस उद्दीप्त हो जाता है तथा वह पीयूष ग्रंथि के पश्च को रक्त में ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जब ऑक्सीटोसिन प्रेरित होता है तो उपकलाओं की कोशिकाएं संकुचित होती है, जिससे कोशिकाओं द्वारा दूधवारियों, चूसक आदि में निपस में पहुंच जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ आप इतने ही पढ़िए। ध्यान रखिए, दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया नवजात शिशु की बात की दुग्ध उपलब्ध कराया जाता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां के स्रावित पीले रंग का एक गाढ़ा दूध निकलता है। ये सब आपको उसी में लिखना है, लैक्टेशन में ही। ठीक है बच्चों, आप ऐसे लिखेंगे या तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 एग्जाम में खुश होके मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो पूरा नंबर देगा। ठीक है, अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो जो पहले वाला दूध निकलता है माताओं में गर्भ आता है मिल्क, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कुछ दिनों तक स्रावित होता है। ये कोलेस्ट्रॉल कुछ दिनों तक स्रावित होता है। इसमें IgA क्या होता है, एंटीबॉडीज पाई जाती है। कौन सी एंटीबॉडीज? IgA पाई जाती है, जो नवजात को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। क्या? जो नवजात को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है, साथ ही नवजात को कई पैथोजन से भी बचाती है। कोलेस्ट्रॉल का सेवन शिशु के लिए अति महत्वपूर्ण है। उपहार के रूप में मादा दूध से कम आहार के रूप में माता को बच्चों को 6 माह तक दूध पिलाना चाहिए। इस महीने में शिशु को पानी की एक बूंद भी नहीं पिलाना चाहिए। IgA एंटीबॉडीज वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, शर्करा, विटामिन आदि पाया जाता है, जो शिशु के वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो ठीक है बच्चों, आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।